राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको अभी से बता देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको, जैसा कि आज दिन शुक्रवार है, शुक्रवार से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे हम आपको, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे हम आपको जिनसे हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं ना कि जैसे लगता है कि चमत्कार हो गया, जादू हो गया। कभी कभी जब आप ये जो भी आज चर्चा करेंगे, आज जो भी हम बातें करेंगे, अगर आप इस तरह के जो उपाय हम बताएंगे आप करेंगे तो आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना कि कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे ये तो जादू हो गया, ऐसा कैसे हो गया। सामने वाला सोचता रह जाएगा, और सामने वाले को तो छोड़िए, आप स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। ये हम किस लिए कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोस में आपको बताते हैं कि जो हम स्वयं करते हैं वो हम आप लोगों के साथ वही उपाय शेयर करते हैं। आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और मेरे जीवन में भी मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और इतने उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैं निराश हो गई थी। मुझे भी आशा की किरण कहीं से नज़र नहीं आ रही थी कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, किस तरह की मेरी परिस्थितियाँ थी। किंतु मैंने इस तरह के उपाय कर करके अपने जीवन को बदल लिया है। आज मैं आपके समक्ष हूँ, आज मैं हूँ और मैं बोल रही हूँ। आज मैं जो स्वयं करती आ रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। ये सब इन्हीं उपायों की कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन शुक्रवार से संबंधित ही हम उपाय आपको बताएंगे। देखिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, चाहे हमारे वो बुज़ुर्ग माता पिता हैं, चाहे वो आजकल के टीनेजर्स बच्चे हैं, चाहे वो हम घर की गृहिणियाँ हैं। तो हम सभी के जीवन में, गृहिणियाँ हैं या फिर पुरुष भाई हैं, जो भी हैं, हम सभी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव, बदलाव, परेशानियाँ आती हैं कि कहीं ना कहीं सब ये सोचते हैं कि इन परेशानियों से मुक्ति कैसे मिलेगी। जिसमें सबसे बड़ा एक दुख और कष्ट होता है गरीबी का, निर्धनता का, या फिर आय कितनी भी घर में आ रही, कितनी भी आमदनी हो रही है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है। दूसरा कष्ट होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मतलब हस्बैंड ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ से प्यार नहीं करते, हस्बैंड किसी दूसरे लेडीज़ के चक्कर में रहते हैं, या हस्बैंड बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, या फिर कहा जाए तो जो बच्चे हैं हमारे वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी समझ नहीं रहे हैं हमारी बातों को कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं वो परेशान हैं कि उनके बच्चे भी 26-27 साल के होने वाले हैं, 30 साल के होने वाले हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई मंजिल ही नहीं मिल पाई है अभी तक कि वो किस रास्ते पर चलें और वो क्या करें। बच्चे निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, और माता पिता परेशान हैं कि हम क्या करें। तो इसी तरह की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति का उपाय आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। बस आपको सुनना है, समझना है और करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार से संबंधित ही उपाय हम आपको बताएंगे। जैसे कि आज माता लक्ष्मी का दिन होता है, शुक्रवार का जो दिन होता है माता वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, माता महालक्ष्मी का दिन होता है। तो सबसे पहला उपाय देखिए, आपको ये करना है कि आपको घर में साफ़ सफाई रखनी है। साफ़ सफाई रखने के साथ साथ आपको स्वयं को भी स्वच्छ रखना है, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको आदत डालनी है।
सबका मन करता है, सबको नींद आती है, सबको आलस आता है, लेकिन उस आलस को हमें त्यागना पड़ेगा। देखिए मेहनत कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है ना। जब हमें कोई भी उपाय हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देखिए खाना बनाएंगे तभी हमें खाने को मिलेगा। हम कोई भी ड्रेस खरीद के लाएंगे, मेहनत करके पैसा कमाएंगे, फिर खरीदेंगे तभी पहनने को मिलेगी। मतलब हर चीज़ में थोड़ा एफर्ट्स तो डालना ही पड़ता है। बहुत सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, आप समझेंगे हर बात को। आप सभी लोग इन बातों को जानते भी हैं, है ना। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। दूसरी आदत, आपको स्नान प्रतिदिन करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। तीसरी आदत, आजकल फैशन के दौर में लोग ब्लैक ब्लू कलर के कपड़ों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इस तरह के कपड़े आपको पहनना है तो आप एक दिन सुनिश्चित कर लीजिए, जैसे सैटरडे आप निश्चित कर लीजिए इस दिन हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे। बाकी के दिनों में आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, इस तरह के कपड़ों का चुनाव कीजिए। जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। रसोई घर को सदैव ही साफ़ स्वच्छ रखना है। साफ़ स्वच्छ रखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जैसे ही भोजन बनाया, गरम गरम गैस का चूल्हा आपने साबुन से रगड़ के मांस डाला, ऐसा नहीं करना है। चूल्हे को ठंडा होने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। सब लोग जब भोजन इत्यादि कर लेते हैं, सारे बर्तन आप सिंक में रख देते हैं। आपका मेड आती है या नहीं आती है, आप जूठन हटा के बर्तनों को सिंक में रख देते हैं। जब गैस आपकी ठंडी हो जाती है उसके बाद ही आप चूल्हे को साफ़ करें। पूरे अपने रसोई घर को साफ़ करके चमका दें। रसोई घर में एक जल से भरा हुआ पात्र अवश्य ही रखें, चाहे मिट्टी का घड़ा हो, चाहे तांबे का पात्र हो, चाहे एक लोटा ही क्यों ना हो, अवश्य ही रखें। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। जीवन में बहुत कष्ट है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको छोटे छोटे उपाय ये भी करना है। जैसे आपने घर में पौधे लगाए हैं, बेलपत्र और तुलसी, ये जो 2 पौधे हैं ये माता लक्ष्मी का वास कराते हैं घर में। तो बेलपत्र को आप घर में लगाइए गमले में, तुलसी को लगाइए और इनके नीचे प्रतिदिन दीप प्रज्वलित कीजिए। सुबह के समय चाहें तो दीप प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा रहता है, दोनों समय करें। और धूप दीप दिखाइए, साथ ही इनका पूजन कीजिए चंदन से, कुमकुम से, और जल चढ़ाइए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में बनी रहे। जब आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि बिल्व पत्र का उसमें जिक्र आता है कि बिल्व पत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपके संतान नहीं है, या फिर आपकी शादी हुई है और आपके हस्बैंड जो कि आपको बहुत अधिक प्यार करते थे अब नहीं करते हैं, या फिर आप के रिश्ते में दूरियां प्रारंभ से ही बनी हुई हैं, या माता पिता हैं जिनका 28-30 साल का बच्चा डिप्रेशन में रहता है क्योंकि उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। तो सभी के लिए उपाय है कि आपको करना क्या है। शुक्ल पक्ष आने वाला है, आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, शुक्रवार से पहले ही एक दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए कि आपको अगले दिन शुक्रवार है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, और माँ लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी के आगे आपको खड़ा होना है। वैभव लक्ष्मी माँ कौन है? वैभव लक्ष्मी माँ वैभव देने वाली हैं, और वैभव धन, सम्मान, यश सब कुछ दिलाता है, वो है माँ वैभव लक्ष्मी, है ना। तो आपको माता वैभव लक्ष्मी से एक संकल्प लेना है। उनके सामने आपको स्नान करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन के, और जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है, एक दीप प्रज्वलित तो आप कर ही सकते हैं, धूप दीप लेकर, जल लेकर, और कुछ मिश्री नहीं है तो चीनी के दाने ही ले लीजिए, जो कुछ है फल फ्रूट आपके घर में वो लेके एक प्लेट सजा लीजिए, और भगवान का स्थान साफ स्वच्छ करके, अगर आपके पास चौकी पट रहा है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो मंदिर में आपका जो भी पूजा का स्थान है, स्लैब पे आप पूजा करते हैं, कहीं भी करते हैं घर में, जिस स्थान पर भी, वहीं पर आप बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको देखे या टोके, चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। ऐसे कीजिए कि आप किसी को बता नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ों में ना इस तरह से ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जब आप भगवान के आगे बैठेंगे तो आपको संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ या जानता हूँ कि पूजा कैसे करनी है, आपकी व्रत कैसे करनी है, आपको मनाना कैसे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ना मेरे पास फूल है, ना मेरे पास दीप है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है आपका दिया हुआ है, और ये सब आपके समक्ष अर्पित करके, आपके चरणों में समर्पित करके मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे जीवन में ये दुख है, जो भी दुख है आपका, आपको बोलना है
कि मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करते, या मेरे संतान नहीं है, मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, या मेरा बच्चा बीमार है, या माता पिता परेशान है, जो भी आपको बोलना है कि मेरा ये कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अरमानों से आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ, और मैं आज से आपके 21 शुक्रवार के व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ वैभव लक्ष्मी माता के। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और आपको व्रत प्रारंभ कर देना है। अब कुछ लोग बीमार हैं, शारीरिक कष्ट है उन्हें, कुछ लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, आप प्रति शुक्रवार को स्नान ध्यान करके इसी प्रकार से प्रातःकाल ही माता वैभव लक्ष्मी की चौकी लगा लीजिए। चौकी पर एक अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए। अखंड दीप मतलब जो सुबह से लेकर रात तक प्रज्वलित रहे। उसमें घी अगर ख़त्म हो जाता है तो आप उसको बराबर से चेक करते रहिए और घी भरते रहिए दिए में, ताकि आपका दिया बंद ना हो, ठंडा ना हो, प्रज्वलित रहे। और थोड़ी सी खीर बना लीजिए शाम के समय। व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो व्रत रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप व्रत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं, 21 शुक्रवार 21 शुक्रवार के व्रत आपको प्रारंभ करने हैं और सच्चे मन से आपको करना है। इन व्रतों के दौरान जो ये आप वैभव लक्ष्मी माता के जो व्रत करेंगे, उन व्रतों के दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरे के घर का जब आप व्रत रखेंगे उस दिन, क्योंकि हर दिन तो उपाय मतलब इस तरीके के नियम नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत है उस दिन आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि किसी के घर का आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। आप कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो अपनी बोतल साथ में लेकर जाओ, पानी साथ में लेकर जाओ, क्योंकि आपका व्रत है, आपको किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। और थोड़ी सी खीर बना लीजिए, चाहे मखाने की बनानी हो, चाहे चावल की बनानी हो, दूध डाल के खीर बनाइए और इतने प्रेम से बनाइए। जब खीर बन रही हो ना आप, तो जय वैभव लक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी माता, इस तरह से आप माँ का नाम का जाप करते रहिए। अगर आप कोई मंत्र बोल सकते वो बोलते रहिए। और खीर बनाते समय ही नहीं, सुबह से लेके रात तक आप प्रतिदिन क्या करते हैं, किस भगवान का जाप करते हैं अलग बात है, लेकिन प्रति शुक्रवार को आपको ऐसा करना है कि माँ वैभव लक्ष्मी की जय जयकार बोलते रहना है और जय जयकार बोलते हुए माता का व्रत पूर्ण करना है आपको। देखिए, इस व्रत में कोई इतने खास नियम नहीं है जो कठिन हो, आप कर नहीं सकते। आप सेंधा नमक का प्रयोग दिन में 2 बार भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आपका स्वास्थ्य हो। यदि आप पूरे दिन निराहार रह के व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो परेशान ना हो, जिस तरह से कर सकते हैं करें। और हाँ, एक विशेष बात, आपको किसी भी खट्टी चीज़ का भोग माता को नहीं लगाना है। आप खीर बना रहे हैं, आपको मिश्री उसमें अवश्य मिलानी है। अगर आपके पास केसर है तो केसर भी डाल दीजिए। और हाँ, मिश्री के साथ में इलायची और मिश्री की खीर, मतलब कहने का है कि चावल और दूध तो डालते ही हैं या मखाने की बनाते हैं, लेकिन आप उसमें इलायची और मिश्री अवश्य ही डालिएगा। इस तरह की खीर बनाकर माँ को संध्या के समय ही भोग लगा लीजिए। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आप माता को भोग लगाइए। और आपको एक क्या नियम बनाना है, आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। यदि आपके ऊपर कर्जा भी हो गया ना, आप यकीन मानिए, मतलब हम 100% विश्वास के साथ ये बात दावे से कह सकते हैं, अगर आपने ये उपाय कर लिया 21 शुक्रवार के व्रत के साथ कनक धारा स्तोत्र का पाठ और माता को खीर का भोग, आपका कितना भी कर्जा क्यों ना होगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आप विश्वास करके कीजिएगा, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। अपने विश्वास को कभी भी टूटने मत दीजिएगा। और ये नहीं है कि आपके यहाँ पार्टी है, आपके को किसी फ्रेंड ने बुला लिया, भाई पार्टी है तो आपने व्रत छोड़ दिया, बहुत मजबूरी है तो आप व्रत छोड़ दीजिए। जैसे इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं दुख की बात है या इमरजेंसी है कहीं आउट ऑफ सिटी जाने की, अपने घर से बाहर जाने की, तो आप इस व्रत को उस दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल व्रत होता है माता वैभव लक्ष्मी का। आप करके देखिए, संकल्प के साथ आपके हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। चाहे आप JEE की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हो, चाहे आप IAS ऑफिसर बनने के लिए कर रहे हो, चाहे आप नीट की परीक्षा दे रहे हो, कहने का तात्पर्य आप जिस भी कंपटीशन में बैठ रहे हो,
आप वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत को कीजिए। माँ आपके कष्ट अवश्य ही दूर करेंगी। कितना भी आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपकी जॉब नहीं है, कहीं ना कहीं से माँ आपको आय के स्रोत दिलवा ही देंगी। ऐसी माँ की शक्ति है जो कि मेरी देखी हुई है। जब चारों तरफ से निराशा होती है ना, तो ससुराल मायका रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता, सिर्फ साथ देते हैं तो ईश्वर। और जो भी आपका दुख है, जितने भी आंसू हैं, किसी इंसान के सामने नहीं बहाने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे बैठकर बहाने चाहिए। उनसे अपने मन की बात कीजिए। दिन में थोड़ा समय निकालिए ईश्वर के साथ बैठने के लिए। आप अपने मन की बात करके तो देखिए, वो सुनते हैं और सुनकर आपके दुखों को समझकर उन्हें दूर भी करते हैं। तो देर किस बात की, आज शुक्रवार है, आज से ही मना लीजिए माँ लक्ष्मी को। पूरा दिन निकल गया है, कोई बात नहीं। शाम को एक घी का दिया जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके और बस माता से अपने मन की बात कह दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। तो वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में बनाई है मैंने, बहुत ही सरल उपाय बताया आपको। अगर आपको थोड़ी भी मेरी बात पर विश्वास हो, थोड़ा भी आपको लगे कि वीडियो में कुछ बात है, तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है, आज की वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, आज की वीडियो अनस्क्रिप्टेड है। मैं जो भी बोल रही हूँ अपने मन से बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, थोड़ा मौसम चल रहा है वायरल वाला, वो चीज़ है। तो मैंने सोचा आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आज शुक्रवार का दिन है और मुझे अपने बीते दिन याद आ गए, और बीते दिनों में मुझे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा याद आ गई कि माँ ने कैसे मुझ पर कृपा की, कैसे चमत्कार हुए मेरे साथ। कुछ बातें होती हैं जो हम सबके समक्ष बता नहीं सकते, बहुत बड़े चमत्कार हैं। मतलब ऐसी बातें हैं जिन पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बिना स्क्रिप्ट के ही अपनी वीडियो आप लोगों के पास ऐसी वीडियो पहुंचाऊं जो मेरे जीवन में चमत्कार मैंने देखा है माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से। तो बस यही बातें करना चाहती थी आपसे। वीडियो पसंद आए एक लाइक अवश्य कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद अवश्य आएगी और आपके लिए ये ना लाभदायक भी रहेगी। आप विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने आज से व्रत शुरू किए और दूसरे व्रत में ही चमत्कार हो जाए। सब्र कीजिए। कभी कभी मेरे साथ चमत्कार पता है क्या कब हुआ, जब मेरा 21वां व्रत था। मैं निराश हो गई थी, मैंने उद्यापन की तैयारी कर ली थी और मैं रात के समय सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से माता के ये व्रत किए हैं। अब जैसी माँ की इच्छा कि माँ क्या करना चाहती हैं। तो आपको पता है कि उद्यापन था मेरा अगले दिन उद्यापन जब मेरा हुआ है ना पूरा, तो वो मेरी इच्छा पूरी होने के साथ ही हुआ है। ये चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में, इससे बड़ा और मैं क्या कहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, सभी लोग हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहे।